सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और भाई ठंड से बचे हुए होंगे। आई एम एब्सोल्युटली विश के तुम सभी लोग पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। ठंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे नहीं या ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना, रजाई से बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करना, वो कहते हैं ना, परम धर्म है। यस, पढ़ाई करना ही परम धर्म। यस मैम, वी आर रेडी। यस मैम। मैम हम तो तैयार ही हैं। अरे भाई, हम तो तैयार ही हैं। ये वही है जिनको कल मैडम का पानी पीना अजीब लग रहा था, है ना। एक्सॉर एक्सनोर की ओपन एंड क्लोज सर्किट बना सकते हैं क्या? ओपन एंड क्लोज सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम उस डायोड को लेके सर्किट बनाए या फिर ट्रांजिस्टर के सर्किट बनाए, उसकी जरूरत है भाई, है ना। वो आप बस में ही नहीं, किसी में भी पूछा जाता है। जैसे बाक, मतलब जो भी पेपर आप देते हो, जो भी टारगेट करते हो, उनमें। मैम कल सवाल पूछा था डाउट, बट जवाब नहीं मिला। मिल भी हो सकता है, देखा नहीं होगा किसी ने, है ना। दे देंगे, डोंट वरी, मिल जाएगा जल्दी। मैम बताइए बताइए, करें शुरू क्लास? आपके सामने ये 2016 का सवाल है। एज आई कि आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे पता मैंने पीछे क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है रिकैप में और आने वाले सेक्शन में। फिलहाल के लिए सवाल आपके सामने है, ये जो द सॉल्यूशन बुलियन इक्वेशन, जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, कौन सी ये जो नजर आई है आपको, इक्वेशन सॉल्यूशन क्या है? मतलब इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। तुम्हें एक बात, पहले पहले तो तुम्हें अच्छा लगेगा शायद जान के पता है सारी की कहानी कर क्यों रहे, ये इंप्रेशन के चक्कर में है। मान लो कोई यस मैम, वी आर रेडी। यस मैम। मैम हम तो तैयार ही हैं। अरे भाई, हम तो तैयार ही हैं। ये वही है जिनको कल मैडम का पानी पीना अजीब लग रहा था, है ना। एक्सॉर एक्सनोर की ओपन एंड क्लोज सर्किट बना सकते हैं क्या? ओपन एंड क्लोज सर्किट मतलब सर्किट डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम उसको डायोड को लेके सर्किट बनाए या फिर ट्रांजिस्टर को लेके सर्किट बनाए, उसकी जरूरत नहीं है भाई, है ना। वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो किसी में भी नहीं पूछा जाता। जेस्ट बाक, मतलब जो भी पेपर आप देते हो, जो भी टारगेट करते हो, उनमें नहीं। मैम कल स्लाइड में सवाल पूछा था डाउट, बट जवाब नहीं मिला। मिल जाएगा भाई, हो सकता है देखा नहीं होगा किसी ने, है ना। दे देंगे जवाब, डोंट वरी, मिल जाएगा जल्दी। मैम बताइए भाई बताइए, करें शुरू क्लास?
ओके, पहला सवाल है आपके सामने, ये जैम 2016 का सवाल है। एज आई सेड कि आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं मैंने पीछे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है रिकैप में और आने वाले सेक्शन में, बट फिलहाल के लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जो कहता है द सॉल्यूशन ऑफ बुलियन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है कौन सी, ये जो नजर आ रही है आपको, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको मिनिमाइज करना है। अगर तुम्हें एक बात और बता दूं इससे पहले तो तुम्हें अच्छा लगेगा शायद जान के, हम पता है सारी की सारी कहानी कर क्यों रहे हैं, ये एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन के चक्कर में है। मान लो कोई भारी भरकम सा एक्सप्रेशन दे रखा लंबा चौड़ा, उसको मिनिमाइज करेंगे और फिर लॉजिक गेट को यूज करके हम अगर सर्किट बनाएंगे तो हमारा सर्किट छोटा बनेगा, आसान बनेगा और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हम आज के टाइम में मेहनत करना ही नहीं चाहते, है ना। सबसे बड़ी बात यह है, मिनिमाइज कर लेते हैं हम एक्सप्रेशन को। कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन अगर दे रखा है और फिर उसका लॉजिक सर्किट बनाते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ ना का जवाब दो मुझे। ठीक है, इसलिए आज का टाइटल भी जो डला हुआ है ना, वो डला हुआ है एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन का टाइटल, है ना। तो हम सभी जो कहानी रच रहे हैं सारी की सारी, वो एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए रच रहे हैं। और नाउ आपको इस सवाल का जवाब देना है। मैं पोल दे रही हूं आप लोगों को, 60 सेकेंड इनफ है क्योंकि कुछ बच्चों ने तो सवाल सॉल्व कर भी लिया होगा। क्विकली जवाब दे दो इस बात का, और क्या है ये। कितने बच्चे प्रीवियस बैचेस के हैं, मुझे लगता है कुछ बच्चे प्रीवियस बैचेस के भी हैं। है कोई क्या प्रीवियस बैच का? डी, पोल में डाल दो भाई आंसर, है ना, पोल में डाल दो आंसर। जिन बच्चों का नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहां से करें, वो प्लीज घबराए नहीं। एक दो सवालों के बाद तुम लोगों को भी समझ आने लगेगा कि किस तरह से शुरू करना है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कितने बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, कितने बच्चे अभी सॉल्व करने के कैपेबल हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ सिर्फ। आज की पोल में मैं सारे क्वेश्चन के सही जवाब देने वाली हूँ, मतलब सही मार्क करने वाली हूँ, नो गलत आंसर मार्किंग। एंड उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर डिसाइड करेंगे कि किसने टॉप 1 2 3 रैंक ऑब्टेन किया। इनफैक्ट टॉप 10 तक, हम 5 तक देखेंगे, 10 तो नहीं, टॉप 5 देखेंगे। वेयर डू वी एक्सेस पोल? आपकी स्क्रीन के टॉप राइट साइड में, राइट साइड ऑन द टॉप, एक 3 बार्स जैसा सिंबल बनकर आता है, उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको पोल में इनपुट करने का ऑप्शन देता है एंड आप इनपुट कर सकते हैं, है ना। लेट्स से मैं ही इनपुट करती हूँ भाई, हाँ, आपको इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है। वंस जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा जैसे पोल खत्म हो गया है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, वहां पर टाइमिंग लिखी हुई आती है ना। लेट्स से डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड रिजल्ट कहता है 76% बच्चे सही हैं, कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं। ए होने के चांसेस सबसे कम है, सबसे कम है। अच्छा, जिन बच्चों ने बी का जवाब दिया है तो उनके लिए मैं एक और सवाल दे देती हूं। चलिए, ये सवाल है एमएसक्यू टाइप का, मतलब दो या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अनदर पोल आई एम थ्रोइंग, जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन दे रही हूं आपको, एंड फटाफट से अपनी वैल्यूज इनपुट कर दीजिए। कर दो क्विकली। जब तक आप वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तब तक सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है आपको, ए प्लस बी पूरे का बार प्लस ए बी बार। देखो कल मैंने तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ समझाया था, ये कहता है कि इंडिविजुअल बार कर दो पर जो प्लस है वो डॉट में चेंज हो जाएगा। बीच में प्लस ऐसे कैसे रहेगा, दिस इज ऑल्सो ए बार बी बार, लेकिन जो डॉट है बीच में वो प्लस में चेंज हो जाएगा, है ना।
प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा एक्सप्रेशन बनकर आया। मैम पहले वाला समझा दीजिए। पहले मैं सभी समझाऊंगी भाई, डोंट वरी, डोंट वरी, शांति रखो। ये आपके पास आ गया है। अगर आप नोटिस करो इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ए बार कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस बी बार प्लस बी बार, ठीक है। तो 1 में कुछ भी जोड़ोगे, 1 में 0 जोड़ोगे तो भी 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे तो भी 1 आएगा, इररिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू। कल के रूल के हिसाब से 1 में कुछ भी जोड़ते हैं तो 1 ही आता है। तो हमारे पास a बार इंटू 1 प्लस बी बार हुआ, और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं a बार प्लस बी बार। अगर तुमने मल्टीपल सिलेक्टिव ऑप्शन इसलिए कहा मैंने, अगर तुमने इसको नोटिस किया हो तो इसको हमने ऐसा लिखा था। क्या हम इसको वापस कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ला सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास दो ऑप्शन करेक्ट निकल कर आते हैं। ये ऑप्शन भी करेक्ट निकल कर आता है और ये ऑप्शन भी करेक्ट निकल के आता है। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मल्टीपल सिलेक्टिव में ऑप्शन होगा। ये कैसे हो गया? डी क्लिक किया वही सबमिट हो गया। जो क्लिक करोगे वही सबमिट हो जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर्स हैं बी एंड डी। 55% बच्चे बी पे मार्क कर रहे हैं एंड 77% बच्चे डी पे मार्क कर रहे हैं, एंड एज यूजुअल ए और सी पर भी बहुत सारे बच्चे मार्क कर रहे हैं। तो आई होप अब सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज बताइए क्या अब सभी लोगों को क्लियर है? 2 लाइन तक ठीक किया, कोई नहीं, अगली बार 3 लाइन तक ठीक हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे करके बढ़ेंगे मामला। क्या ये प्रोसेस क्लियर है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? ए बी बार या फिर ए बार बी बार। जब भी एमएसक्यू टाइप का ऑप्शन होता है ना, तो उनमें रिलेवेंट ऑप्शन चेक करने की कोशिश करो। मान लो तुम्हारा ये आ गया, मान लो तुम्हारा ये ऑप्शन आ गया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो मैचिंग ऑप्शन कौन से हैं। यहां से यहां पर तो जा नहीं सकते, है ना, यहां से यहां पर जा सकते हो। अगर ये सही है तो ये भी सही है, इसलिए हमने दोनों के दोनों ऑप्शन को सही करेक्ट किया, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। डन बोल दो भाई, तभी मुझे पता चलेगा कि हो गया है। इज इट डन फॉर एवरीवन? किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ हो रही हो, कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिए भाई, है ना। दुविधा नहीं रहनी चाहिए। मैम 1 प्लस बी कैसे आया? 1 प्लस बी, इसमें से ये जो दो टर्म है ना, देखो एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसमें से ए बार कॉमन निकाल लिया, तो तुम्हें बी बार प्लस 1 लिखना चाहिए इवेंचुअली। लेकिन मैंने कहा था एडिशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। रूल को याद करो, मैंने कल बोला था रूल को याद करके आना। वेरीफाई किए तुम लोगों ने रूल? सबने रूल वेरीफाई हुए? डन। चलिए, सभी का डन हो गया है। तो यहां से ए बार कॉमन निकाला, दिस इज 1 प्लस बी बार। अब 1 प्लस 0 करूंगी, 1 प्लस 0 करो या 1 प्लस 1 करो, दोनों ही केस में वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। ये और गेट है भाई, ये और गेट है ना। 1 और 0 एज इनपुट जाएंगी तो भी 1 आएगा, 1 1 जाएंगी तो 1 आएगा, है ना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन स्टेप नंबर 4? वेयर इज स्टेप नंबर 4? पहला, ये पहला स्टेप है कि दूसरा है पता नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये क्या है भाई? ए बार बी बार। तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ याद है? हम ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर ऐसा दे रखा हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज वाइस वर्सा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों तरफ की प्रोसेस है ये, है ना, दोनों तरफ जा सकते हैं। थर्ड स्टेप नहीं समझा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़े। रूल्स को याद रखें प्लीज, ये रूल्स को याद रखें। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये बहुत आसान सवाल है, ध्यान देना। सबसे पहले आपको दिया है z, z की वैल्यू दी है ये सारी की सारी, है ना, ये सारी की सारी। जब z सिंप्लीफाई हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, उसके बाद आप z बार की वैल्यू बताएंगे। तो ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो z बार के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है, z बार के ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो करिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास सिंगल चॉइस का ही है। लेट्स से मैं 90 सेकंड दे रही हूं फॉर ऑल न्यू स्टूडेंट्स। देखो कुछ कॉमन रूल,
अगर सबसे पहले कहीं आपको बार नजर आ रहा है तो कोशिश करिए उस बार को सॉल्व करने की, है ना। हमेशा ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, दो ये ऐसा नहीं है कि भाई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है, बट जनरल रूल्स ऐसे होते हैं कि आपके पास अगर कहीं पर बार दे रखा, उस बार को पहले सॉल्व कर लो। वंस द बार इज सॉल्व, फिर कॉमन लेके देखो कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन करो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है। इसके अलावा कोई खास रूल लगते नहीं है। ठीक है, करिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आंसर आया? मुझे नहीं पता वैसे क्या आंसर आएगा। ओके, लेट्स सी। तो चलो पोल में मार्क कर देना वैल्यू, मैं सॉल्व करवा रही हूं साथ साथ। z दे रखा है, अगर आप नोटिस करो जो पी क्यू वाली टर्म है ये हर किसी में है। देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो क्या पी क्यू कॉमन ले सकते हैं? यस मैम, पी क्यू कॉमन ले सकते हैं। तो z इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन ले लिया, और 1 प्लस आर प्लस आर एस प्लस आर एस टी प्लस आर एस टी यू, ये आपके पास आ गया है। अब मैंने कहा था और गेट क्या कहता है, और गेट की डेफिनेशन क्या है? ये सारे और गेट ही तो हैं, पहली इनपुट, दूसरी इनपुट, तीसरी इनपुट, चौथी इनपुट, पांचवी इनपुट, सारी इनपुट है किसमें गई? और गेट में। अब और गेट के अंदर क्या कहता है और गेट? लॉजिक क्या है और गेट का? द आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई if any of the input is high। कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाती है तो आउटपुट कैसी होगी? हाई होगी हमारे पास। क्या यहाँ पर कोई एक इनपुट हाई है? यस मैम, बाकी सबकी वैल्यूज तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक इनपुट हाई है, तो ये क्या करेगा? हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो z हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ जाता है? z हमारे पास निकल के आ जाता है PQ। पर तुम्हें z नहीं बताना, तुम्हें बताना है z का बार, यानी कि PQ पूरे का बार। सीधी सीधी बात है, A डॉट B का बार है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? P बार प्लस Q बार आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकल कर आ जाता है? P बार प्लस Q बार, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सिर्फ 48% बच्चे कह रहे हैं, सिर्फ 48% बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास सी करेक्ट है। ए ऑप्शन के फेवर में है काफी सारे बच्चे, एंड डी ऑप्शन के फेवर में भी हैं काफी सारे बच्चे। इसका रीजन सिर्फ इतना सा है ना, इसका रीजन सिर्फ इतना सा है। देखो ध्यान से, ये भाई क्या है? आर को आर एस कॉमन ले लिया, बार बन गया, मतलब कुछ ऐसा निकल के किसी का भी नहीं आया। आई एम एक्सट्रीमली 100% श्योर ना किसी का भी ये आंसर तो नहीं निकला होगा। किसी ने ये सोच के दिमाग में सोच के जवाब लगा दिया हो तो इट्स ओके, बट ये तो किसी ने ना दिमाग में सोचा, ना ही पेपर पे पेन चला के सोचा, और बस तुक्का लगा के सोचा है कि ये मार्क कर दो, कुछ तो मार्क करना है, ए मार्क कर दो। चलो, कभी कभी गलती भी हो जाती है कि हम खेलते हैं तो टाइप गलती से प्रेस हो गया और वो सबमिट हो गया, ऐसा भी हो जाता है गलती से। आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? क्योंकि ये जो जवाब है ना तो तुम सॉल्व करके निकाल सकते, ना ही दिमाग में सोच के निकाल सकते। ये एक बार को मैं सोच सकती हूँ कि चलो सब में PQRS है, ऐसा बाहर आ जाएगा, वो भी वो बच्चे सोचेंगे जिनको कोई क्लू ही नहीं है करना क्या है। क्या बात क्लियर है? हाँ ना जवाब दे दो। और जिनका नहीं हुआ था क्या उनका भी हो गया है? और जिनका हो गया था उनका तो हो ही गया था, है ना। जिनका नहीं हुआ है क्या उनका हो गया है या अभी भी बचा हुआ है? क्या सोचते हो तुम लोग? पेपर पेन लेके बैठे हो या दिमाग में तुक्के लगा के सॉल्व करना है सवाल? है क्या चल रहा है? अगर मैं अभी पूछूंगी ना पेपर पेन लेके बैठे, आप लोग पेपर पेन लेके बैठे होंगे, कौन कौन पेपर पेन लेके बैठे हैं? सब बोलेंगे मी 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 मी, सब बोलने शुरू कर देंगे, लेकिन वही नहीं बोलेगा। लेकिन मैं तो जानती नहीं ना, सामने थोड़ी बैठे हो तुम मेरे, मुझे कैसे पता चलेगा? जो बच्चा नहीं लेके बैठा उसने कमेंट किया नहीं है, तो मैं सोचूंगी अरे भाई बहुत बच्चे लेके बैठे हैं, है ना, पेन पेपर लेके बैठे हैं।
टॉप 10 नेम अभी थोड़ी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, जब सारे क्वेश्चंस के पोल हो जाएंगे लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो बताइए प्लीज, बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। मैम आई टुक PQ कॉमन इन फर्स्ट टू एंड PQRS, सो गोट D एज द आंसर। चलो पहले दोनों में से PQ कॉमन ले लिया ऐसा कह रहे हैं, तो चलो PQ। मैं एक बात बताऊं, रास्ता कोई भी फॉलो कर लो सॉल्व करने का, हो सकता है मेरा रास्ता तुम्हारे रास्ते से मैच नहीं करता हो, फाइनल डेस्टिनेशन तो दोनों का एक ही है। मुझे भी IIT JAM का पेपर क्वालिफाई कराना है, तुम्हें भी वही क्वालिफाई करना है, तो मैं चाहे आड़ा टेढ़ा होकर चलूं, चाहे मैं साकार 2027 वाला बैच ले लूं, चाहे मैं साकार 2.0 ले लूं, चाहे सभी बच्चे चाहते वही है, फाइनल डेस्टिनेशन इज सेम फॉर एवरीवन। तो यहां पर भी सेम कहानी है कि भाई एक्सप्रेशन सॉल्व करके आने वाला आंसर तो सबका सेम है, चाहे रास्ता कोई भी फॉलो कर लो, छोटा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपने और गेट क्यों लिया? प्लस का सिंबल जो होता है, कौन है ये? काजल। प्लस का सिंबल जो होता है ना वो और का सिंबल होता है ना, और का सिंबल होता है, ऐसे नहीं कहते, ये गलत बात है। मैंने कल भी बताया था कि मैं आलतू फालतू की बातों से ट्रिगर नहीं होती हूँ, दिस इज द स्टूपिड थिंग्स जिनसे मैं ट्रिगर हो जाती हूँ अक्सर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इन बच्चों को, बताओ ऐसा। और हाँ, सबसे जरूरी बात पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ऐसा अक्सर होगा बीच बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे मैम को बुरा लग गया है ना, और बदले में मैं कुछ कह देती हूँ, तो उस टाइम पे मेरी किसी भी बात को प्लीज दिल से नहीं लगाएंगे, दिमाग से लगाएंगे और आगे से सोच समझकर काम करेंगे। मेरी बातें दिल पे लगाने के लिए बिल्कुल नहीं है, मेरी बातें सिर्फ दिमाग पे लगाइए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, है ना। अगर उनको दिल पे लगाओगे तो मेरी क्लास में नहीं आओगे, या तो 2 बार क्यों लिखना, कहते हैं क्या ए होता है, यानी 0.00 ही होता है और 1 ही होता है। तो इस हिसाब से ए बार प्लस ए बार अगेन ए प्लस टाइप का सिचुएशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ए बार लिखेंगे। क्या हमारा मैच हो रहा है? किसी से भी मैच नहीं हो, लेकिन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंडिविजुअल बार है पूरे का बार कर सकते हैं, तो जो डॉट है वो प्लस आएगी और पूरे का बार। तो इस हिसाब से आपके पास करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा, दैट विल बी सी, है ना। धीरे धीरे करके रूल समझ आने लगेंगे तुम्हें, वही कह रही थी 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे, साथ मेक सिर्फ बोर्ड पर नहीं देखिए, अपने पेपर पेन भी चलाएं साथ साथ, तो आपको रूल क्लैरिफाई होते जाएंगे धीरे धीरे करके। याद रखने की कोई बात नहीं में, 1+1 आते हुए याद थोड़ी रखते हो कि ये क्या आना चाहिए, याद थोड़ी रहता है, पता है भाई तुम्हें है ऐसा कि इसमें ऐसा हो, ये ऐसा कर सकते, क्योंकि ये तुमने इतनी तुम्हारे माइंड के चुका ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका कि इसकी जरूरत, कॉन्शियसली तो सब करते हैं, अनकॉन्शियसली भी कर सकते ये चीजें। जैसे सुबह खाना तो ये भूलते नहीं, अगर सपोज बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, तुम्हें एक बार अच्छे से आ जाए, भले ही काफी टाइम तक नहीं चलाओ, उसके बाद जब चलाते हो अजीब लग सकता है, बट वो सेट आप फ्लो में होते होता कि ऐसे सीखेंगे गाड़ी तब जाएगी, नहीं होता। तो आप जब कोई चीज सेटल हो जाती है ना, यू हो जाते हो, जब चीज हो जाते हो चीजों के, तो अपने बताइए मैम कह के आगे पीछे कुछ और भी तो लिखना होता है, आगे पीछे लिखने में कुछ और भी तो होता है, मैम खाली लिख के छोड़ दो ऐसा थोड़ी चलता है। चलो सवाल सॉल्व करें,
फिर मैं पोल मार्क करूंगी, क्योंकि मुझे जवाब नहीं पता भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने अक्सर कहा है अगर कभी बार दिखे तो डी मॉर्गन्स लॉ सबसे पहले लगाया करो, है ना। जैसे कि मुझे इस टर्म में बार दिख रहा है, जो पहली टर्म है इसमें मुझे बार दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, है ना। दूसरी टर्म है ये, तीसरी टर्म है ये। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, पहले दो को कर लो फिर तीसरी से मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स से मैं पहले इन दोनों को कर देती हूं। कैसे करोगे? पहली टर्म को दोनों के साथ ए बार ए प्लस ए बार बी बार प्लस फिर बी ए प्लस बी बी बार। यहां पर आइए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है लेटर ऑन विद ए बार प्लस बी बार से। ये अभी पेंडिंग है। ये टर्म हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? तो तुम लोगों को बैकग्राउंड में बता दूं, इफ a इज इक्वल टू जीरो मान लो तो a बार क्या होगा? 1 होगा। और a डॉट a बार यानी कि 1 डॉट जीरो जीरो ही होता है। ये क्या है? एंड ऑपरेशन है। क्या है भाई? एंड ऑपरेशन है। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? a बार प्लस b बार, इधर बचा a बार b बार प्लस ए बी। ये टर्म्स आपके पास बचे, फिर से मल्टीप्लाई करनी है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, बस इतना सा ही काम करना है। और सॉल्व होकर जो आंसर आए वो मुझे बता दो, क्या आंसर सॉल्व होकर आया है। देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हुआ? a बार b बार प्लस a बार a b प्लस b बार a बार b बार प्लस b बार a b। एज यूजुअल ये वाली टर्म जीरो हो गई, ए बार और ए साथ में है तो ये जीरो, बी बार और बी साथ में है तो ये भी जीरो। दो टर्म बची, ए बार बी बार प्लस बी बार ए बार बी बार। अगर तुम समझदार हो तो एक ही चीज को दो बार क्यों लिखना? कहते हैं क्या ए डॉट ए ही होता है, यानी कि 0.0 0 ही होता है और 1.1 1 ही होता है भाई। तो इसके हिसाब से a बार b बार प्लस a बार b बार, अगेन a प्लस a टाइप का सिचुएशन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? a बार b बार ही लिखेंगे। क्या हमारा ऑप्शन किसी से मैच हो रहा है? किसी से ही मैच नहीं हो रहा है, लेकिन हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल बार है तो हम पूरे का बार कर सकते हैं। मेक श्योर बीच में जो डॉट है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और पूरे का बार आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो निकल कर आएगा दैट विल बी सी, दैट विल बी सी, है ना। धीरे धीरे करके रूल समझ आने लगेंगे तुम्हें, है ना। मैं वही कह रही थी, 2-3 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे, साथ मेक श्योर सिर्फ बोर्ड पर नहीं देखें, अपने पेपर पर पेन भी चलाएं साथ साथ, तो आपको रूल क्लैरिफाई होते जाएंगे धीरे धीरे करके, है ना। याद रखने की कोई बात ही नहीं है इनमें। जैसे तुम 1+1 करते हुए याद थोड़ी रखते हो कि ये क्या आना चाहिए, ऐसा याद थोड़ी रहता है। तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है ऐसा कि इसमें ऐसा होता है, ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये तुमने इतनी बार तुम्हारे माइंड के सामने आ चुका है ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो कि किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो सब करते हैं, अनकॉन्शियसली भी कर सकते हो तुम ये चीजें। जैसे सुबह उठ के खाना खाना तुम्हें कभी ये भूलते नहीं हो। अगर तुम लोग सपोज बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, तुम्हें एक बार अच्छे से आ जाए, भले ही काफी टाइम तक नहीं चलाओ, उसके बाद जब चलाते हो तो शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, बट वंस यू आर सेट, आप फुल फ्लो में होते हो। ऐसा नहीं होता कि अब दोबारा से सीखेंगे गाड़ी तब चलाई जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना। तो आप जब कोई चीज सेटल हो जाती है ना, यूज्ड हो जाते हो, जब यूज्ड हो जाते हो चीजों के, तो अपने आप सेटलमेंट हो जाता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और फिर वो आपको याद आने लगता है। ठीक है, लास्ट कन्वर्सेशन तक ठीक है, देन आई मेस्ड अप। मैम मेरा आंसर कन्वर्जन ओके, बट अभी स्लो में सॉल्विंग करती हूं, सो पोल में नहीं दे पा रही हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं है। लास्ट स्टेप देखो, पहले तो मैं पोल में आंसर मार्क कर रही हूं। पोल में 76% बच्चे कह रहे हैं सी इज करेक्ट। लास्ट में देखो डी मॉर्गन्स लॉ है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। आप क्या कहते हो? डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई? ए डॉट बी
ए डॉट बी का बार किसके बराबर होता है, ए बार प्लस बी बार के। सिमिलरली ए प्लस बी पूरे का बार किसके बराबर होता है, ए बार डॉट बी बार के। पर मेरे पास अब क्या है, वाइस वर्सा है, ये वाली सिचुएशन है, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया ए प्लस बी बार। टेम्पलेट कहाँ है, कौन सा टेम्पलेट भाई, किस चीज का टेम्पलेट चाहिए, फिर से टेम्पलेट कहाँ है, किस चीज का टेम्पलेट चाहिए तुम्हें, क्लियर है क्या, क्या बात क्लियर है भाई, हाँ ना का जवाब दो। क्या बात क्लियर है, यस और नो, क्या डन है सभी लोगों का, हाँ बोलो भाई, हाँ या ना, पूछ लो, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो। अभी अगर हो सकता है कुछ लोगों की स्पीड काफी कम हो सॉल्व करने पे, पर डोंट वरी, धीरे धीरे करके स्पीड हो जाती है इंक्रीज। 2 4 5 सवाल करोगे, स्पीड अपने आप नोटिस करोगे, आज की क्लास खत्म होने के बाद आपकी स्पीड बढ़ी हुई होगी। क्लियर मैम। नेक्स्ट सवाल है ये, इसकी आउटपुट बतानी है। फॉर योर रेफरेंस कुछ चीजें बता देती हूं, क्या ये है एंड गेट, और गेट, एंड और, ये सभी गेट्स दे रखे हैं आपको, एंड इन गेट्स के हिसाब से आपको आउटपुट बतानी है। हो सकता है जो आउटपुट निकल के आए वो इनमें से किसी से मैच नहीं करे, इसका मतलब आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है, उसको सॉल्व करेंगे एंड देन फर्दर कंसीडर करेंगे चीजों को। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल ओपन कर रही हूं, करिएगा। इसके अंदर कौन कौन गया है, x और y, इसके अंदर कौन कौन गया है, y और z, इसके अंदर कौन कौन गया है भाई, इसके अंदर एक तो ये वाली इनपुट है और दूसरी आपके पास x गया है। सिमिलरली यहां पर आपके पास एक तो y गया है और दूसरा यहां से जो आउटपुट आ रही है वो गया है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए क्या आंसर निकल के आया। हुआ सॉल्व, बी, कुछ लोग कह रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं पोल में तभी आंसर मार्क करूंगी। लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। तो देखो ये एंड गेट है,
है ना। ये क्या है, और गेट, ये y प्लस जेड इसके अंदर गया एंड y प्लस जेड इसके अंदर गया, तो ये एंड गेट में कौन कौन जा रहा है, x इंटू वाई प्लस जेड, और इधर से आ रहा है एक्स वाई, इधर से क्या आ रहा है, y इंटू में y प्लस जेड। तो और गेट की आउटपुट क्या है, लेट्स से इसको मैं अगर कुछ भी कह दो, p कह देते हैं, लेट्स से p इज इक्वल टू, पहली इनपुट है ये प्लस दूसरी इनपुट है ये, तीसरी इनपुट है ये तो इस सर्किट की आउटपुट है ना, ये तो इस सर्किट की आउटपुट है। टाइम ही खत्म हो गया मेरा, तो कोई बात नहीं, ये तो इस सर्किट की आउटपुट है, और इसको अब सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके देख लीजिए किस में से आंसर मैच हो रहा है। ये तो पहली टर्म तो एज इट इज है, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई डॉट वाई प्लस वाई जेड। ध्यान दो, वाई प्लस वाई दो बार क्यों लिखना, एक ही बार लिख के काम हो सकता है ना, एक ही बार लिख सकते हैं। तो ये क्या है, वाई प्लस वाई जेड, और यहां से और कॉमन निकालो, वाई को कॉमन निकालोगे, इस टर्म की बात कर रही हूं सिंपली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन प्लस जेड, यानी कि इवेंचुअली वाई। तो इसके अंदर क्या क्या बच गया, p इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस, सेकेंड टर्म क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई दो बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, a प्लस ए ही होता है ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टर्म है वाई जेड प्लस, थर्ड टर्म है, इस पूरे को सॉल्व कर लिया हमने, और इस पूरे को सॉल्व करके सिर्फ y आया है, तो प्लस y, ऐसा कुछ आ गया है। तो अब फिर से यहां से y कॉमन ले सकते हो, इनफैक्ट सब में से y कॉमन ले सकते हो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, x प्लस z प्लस 1, तो क्या आ गया, y आ गया सिंपली। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी है। गड़बड़ ये हुई है, गड़बड़ ये हुई है, दोबारा बताती हूं कहां गड़बड़ हुई है, ध्यान देना। गड़बड़ ये हुई है कि यहां पर आपका x नहीं जा रहा, देखो या जा तो x ही रहा है, x ही जा रहा है, इसके अंदर y जा रहा है, देन y और y, ठीक है कोई समस्या नहीं है, इसके अंदर जा रहा है y और z, y प्लस जेड, सब ठीक लग रहा है मुझे, तो कोई समस्या है क्या। चलो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए f है, पहली है ये, दूसरी है आपके पास x इंटू वाई प्लस जेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि y होना चाहिए यहां पर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं, ऐसा तो नहीं इसके अंदर y जा रहा हो, नहीं y तो नहीं जा रहा, ठीक है लेट इट बी। कोई दिक्कत है क्या, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई, जेड एक्स वाला टर्म लेफ्ट हो गया है, चलो कोई नहीं, अब देख लेते हैं। मैंने कुछ तो छोड़ा है, ये टर्म छोड़ दिया था मैंने, सॉरी ये वाला टर्म छूट गया था, है ना। तो यहां पर क्या है भाई आपके पास यहां पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये क्या है, एक्स जेड, एक्स वाई दो बार नहीं लिखते, एक ही बार लिख लेते हैं। दूसरी टर्म है ये प्लस जेड वाई प्लस जेड, यहां से कॉमन ले लो z को, तो x प्लस जेड प्लस 1, 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो 1 ही आएगा आंसर, तो एक्स वाई प्लस जेड। क्या ये है सिचुएशन, एक टर्म शायद छोड़ दी थी मैंने, एक्स जेड प्लस वाई, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस जेड, अभी भी मुझे आंसर नहीं मैच हो रहा, ऐसे क्यों भाई, ऐसा क्यों। अब क्या गड़बड़ की है, लास्ट एक्सपेरिमेंट, नो
मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक है मैम, y कॉमन लेना था लास्ट में, y कॉमन लेना था, y कॉमन लेना था, y क्यों कॉमन लेना है लास्ट में? लेकिन मतलब कुछ तो है जो फिगर आउट नहीं हो रहा है। x प्लस वाई जेड और y प्लस एक्स जेड, हमारा ऑप्शन ऐसा क्यों आ रहा है? x प्लस वाई प्लस वन, कहाँ गड़बड़ की है मैम? इट्स एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड। जेड कॉमन लेने पर वाई बचेगा, ये तो कोई बात नहीं है, मतलब यहां तो कुछ भी बचे, ये तो मैं समझ गई, पर ये समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये समस्या है ही नहीं। 4 टर्म होगा, 4 टर्म होगा। इट इज y इंटू वाई प्लस वाई एक्स, नॉट z इंटू वाई प्लस जेड। एक्स वाई प्लस जेड पहली टर्म है, मैंने यही तो लिखी है, और दूसरी टर्म है y इंटू वाई प्लस जेड है। भाई क्या बात है, यहां पर ये जो टर्म है ना y प्लस जेड है। एक तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने पे ना पंगा बहुत है, आगे पीछे देख के। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। अब मुझे लगता है ठीक आ जाना चाहिए, है ना? एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड। अच्छा ये वाई कह रहे थे, वाई प्लस वाई जेड आएगा। ओके ओके ओके, अच्छा अब मैं समझी कहाँ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, अब यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले लोगे? इसमें से y कॉमन ले लोगे, इनफैक्ट इसमें से और इसमें से ले लो। x प्लस वन प्लस जेड प्लस एक्स जेड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 y प्लस एक्स जेड। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। पता है मैं बोर्ड के बहुत पास हूं ना, मैं बोर्ड के बहुत पास हूं, इसलिए मुझे अपनी गलतियां पता नहीं चल पाती है। तुम सामने से देखते हो, दूसरे की गलतियां पकड़ना इज ऑलवेज इजी, है ना? दूसरे की गलतियां सामने से नजर आए। जैसे मैं अपना लिखा हुआ कोई चीज मैंने गलत लिखी है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी लगता है हमें गलत लिखी है, काफी बार पढ़ते हैं तब भी लगता है कि नहीं भाई सही लिखी है, नहीं भाई सही लिखी है ना? लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, जब कोई और पढ़ता है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा, है ना? तो गलतियां होती रहती हैं भाई। क्या अब क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ 40% बच्चे कह रहे हैं बी करेक्ट है, बाकी 20 क्या भाई? क्यों क्यों क्यों, क्या समस्या हो रही है? क्या समस्या है बताइए। मैम वो लास्ट टर्म y इंटू वाई प्लस जेड है। जी बिल्कुल सही बात है, मतलब मैंने देख के भी नहीं देखा ये बात। क्या क्लियर है भाई? हाँ ना का जवाब दो, हाँ ना का जवाब दो। क्या बात क्लियर है? अगला सवाल करें, अगला सवाल करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये जैम 2020 का सवाल है, अटेम्प्ट करिएगा। आसान सवाल है ना? आसान सवाल है, अटेम्प्ट करिए।
इसमें भी अगेन आपको देखो पिछले सवाल जैसा ही है कुछ कुछ, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस एक तरह से दे रखे हैं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर बताओ कि क्या आंसर निकल के आ रहा है। हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ किसी का? ये वाला सवाल हुआ किसी का? यस, पोल में जवाब मैं सॉल्व करने के बाद दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है भाई पोल में क्या जवाब देना है। तो ठीक है, देखो पी क्यू बार, पी बार प्लस क्यू और क्यू प्लस क्यू बार, ये आपके पास टर्म है। तो ये देखो ये क्या है, ए प्लस ए बार टाइप का है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो पी क्यू बार, इसको अगर आप सॉल्व करोगे डी मॉर्गन्स लॉ से, पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू, और ये टर्म तो 1 हो ही गई है तो इसको तो हटा ही दो, बस सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है। पी बार डॉट पी बार, क्यू बार पी बार प्लस क्यू बार एंड क्यू, ये ए डॉट ए जैसा है, तो पी बार प्लस पी बार क्यू प्लस क्यू बार पी बार प्लस ये क्या हो गया है 0, तो दिस विन गॉन। अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हो, पी बार कॉमन ले सकते हो, तो पी बार कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्यू बार, ये क्या बच गया आपके पास, पी बार बच गया खाली। एक रूल तो तुम्हें बहुत ज्यादा याद हो गया होगा, कौन सा रूल याद हो गया होगा कि 1 में कुछ भी जोड़ो तो आंसर 1 ही आता है। आज की क्लास में कम से कम चौथी पांचवी बार इस्तेमाल कर रहे होंगे ये, है ना। तो 1 में कुछ भी जोड़ोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा रूल जो तुम्हें याद हो गया होगा, क्यू बार डॉट क्यू 0 होता है, ये रूल भी याद हो गया होगा तुम्हें, है ना। ऐसे ऐसे करके सारे रूल याद हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है दैट इज बी। 66% बच्चे कह रहे हैं कि बी करेक्ट है, और काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सी करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट है भाई, किस किस ने सी मार्क किया है मुझे एक बार बता देंगे क्या? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। किस किस ने सी मार्क किया है, किसने सी मार्क किया है भाई? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहती थी आप सभी लोगों से, कल की क्लास सुबह 8 बजे रख सकते हैं क्या? कल की क्लास सुबह 8 बजे रख सकते हैं क्या? यस और नो, हाँ ना का जवाब देना मुझे। तब तक के लिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये सारे ही कैसे एक्स नोर गेट्स हैं।
ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से। अभी तो मैं करवा रही हूँ सॉल्व, साथ साथ में कर लीजिए, बट बाद में अपने आप से कोशिश करेंगे सवाल को सॉल्व करने की। पोल में मुझे लगता नहीं है मार्क किया होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे, सिर्फ 3 ही बच्चे हैं जो पोल में मार्क किए हैं, बाकी काफी सारे बच्चे कह रहे हैं अलग अलग आंसर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था तो मुझे लगा शायद सॉल्व नहीं हो पाया होगा आप लोगों से, पोल में मार्क नहीं हो पाया होगा। हुआ क्या? क्लियर है? ये क्या है? बार बी प्लस ए बी, ये क्या है? एक्स नोर गेट का है ना, एक्स नोर गेट एक्सप्रेशन है। एक्स नोर गेट एक्सप्रेशन ये है, मैंने कल एक्सप्रेशन लिखा नहीं था क्या? लिखा था। गेट का एक्सप्रेशन है, और एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन में एक इनपुट है, देखो ये पहला जो सॉल्व कर रही हूँ इनपुट है ए, और दूसरा इनपुट है ग्राउंड, 0, तो बी 0 है तो हम कर दिया बी को 0 कर दिया। देखो बी की जगह मैंने 0 डाल दिया, बी की जगह मैंने 0 डाल दिया। किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। बार मतलब नॉट गेट, तो नॉट गेट हुआ तो 1, तो ए बार 1 क्या हुआ? ए बार आया आपके पास। ठीक है, ए बार इंटू 1 ए बार आया। आता तो ट्रुथ टेबल से देखते हैं, है ना। ट्रुथ टेबल क्या कहती है? 0 हमने कहा 0 है, 0 है, बी की वैल्यू 0 किस 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 केस में? मैम इस केस में, इसमें, इस केस में, इस इन केसेस में बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है? ए एंड ए बार। अब तुम्हें अगर याद हो एक्सनोर गेट जो 2 इनपुट्स का होता है, एक्सनोर गेट जो 2 इनपुट्स का होता है वो आपका कंपैरेटर की तरह काम करता है। याद रखना, कंपैरेटर की तरह काम करता है, वो चेक करता है दोनों बिट्स क्या सेम है तो आंसर होगा 1, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो आंसर होगा 0। मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इफ ए 0 है तो ए बार 1 होगा, एंड अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा। दोनों की वैल्यू सेम कभी हो ही नहीं सकती। मतलब इस एक्सनोर गेट के अंदर दोनों डिफरेंट इनपुट जा रही हैं। ध्यान से सुनना, डिफरेंट इनपुट। तो आउटपुट ऑफ एक्सनोर गेट या लॉजिक देखो क्या है? लॉजिक है द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट XNOR gate is high। याद करिएगा प्रोग्रामिंग, इफ A इज इक्वल टू B, जब दोनों बराबर हो तब हाई है, लेकिन जब दोनों डिफरेंट होना तब आपकी आउटपुट कैसी आएगी? 0 आएगी। यानी कि सेकंड वाले XOR गेट की आउटपुट कैसी आ गई? 0। A तो सब में ही जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, क्या ये पहले जैसा नहीं हो गया? एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट है 0, ये तो इसी के जैसा हो गया ना, सेम टू सेम। इसका और इसकी आउटपुट क्या आई थी? ए बार आई थी, है ना। फर्स्ट एंड थर्ड तो ऑलमोस्ट सेम है, तो थर्ड की आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास? ए बार आ जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा निकल के। किस किस को कंफ्यूजन है मुझे बताएंगे जरा, और जवाब नहीं देंगे तो क्लास यहीं टर्मिनेट कर दूंगी मैं। 11 बज गए हैं वैसे भी, क्या करोगे तुम और सवाल करके? काफी सारे सवाल है वैसे आगे। जवाब बताइए, किस किस को कंफ्यूजन है, किस किस को दिक्कत हुई ये सवाल सॉल्व करने में, और अब सॉल्व करने के बाद किसको कंफ्यूजन है ये बताएंगे।
किस किस को समस्या है? अब सॉल्व करने के बाद किसको कंफ्यूजन है, बताइए प्लीज। सेकेंड स्टेप, कौन सा सेकेंड स्टेप भाई? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू गॉट ए बार इन फर्स्ट स्टेप? देखो ये क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये किसका एक्सप्रेशन है? एक्स नोर गेट का, है ना, एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन है। अगर एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन ये है, मैंने कल एक्सप्रेशन लिखा नहीं था क्या? लिखा था शायद। ये एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन है, और एक्स नोर गेट का एक्सप्रेशन में एक इनपुट है ए, देखो ये पहला जो सॉल्व कर रही हूं, एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है ग्राउंड, तो बी की वैल्यू है 0, तो बी की वैल्यू 0 है, तो हमने क्या कर दिया, बी को 0 कर दिया। देखो बी की जगह मैंने 0 डाल दिया, बी की जगह मैंने 0 डाल दिया। किसी चीज को ए को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। 0 का बार क्या होगा? बार मतलब नॉट गेट, तो नॉट गेट हुआ तो 1, तो ए बार इंटू 1 क्या हुआ? ए बार आया आपके पास, ठीक है, ए बार इंटू 1 क्या आया? ए बार आया। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, है ना। ट्रुथ टेबल क्या कहती है, देखो जीरो जीरो ठीक है, हमने कहा b 0 है, b की वैल्यू 0 है। b की वैल्यू 0 किस किस केस में है मैम? इस केस में एंड इस केस में, इन दोनों केसेस में b की वैल्यू 0 है ना। b की वैल्यू क्या है? 0। a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, पता नहीं है, दिया नहीं है। अगर a की वैल्यू जो भी दे रखी है, देखो a b तो 0 है दोनों केसेस में, a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 है, a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 है। ऐसा नहीं लग रहा कि आउटपुट जो आ रही है आपकी वो क्या आ रही है? a का बार आ रही है, a का बार आ रही है ना, तो आउटपुट इज a का बार। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें ये वाला अप्रोच समझ आता है तो ये वाला अप्रोच भी बेटर है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम लोगों को एक्सप्रेशन नहीं बताया शायद एक्स नोर गेट का, ऐसा है क्या? हाँ ना का जवाब दो भाई, क्लियर है क्या? बोलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज पता है ऐसा लग रहा है मुझे क्लास में कि बहुत बहुत कम बच्चे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि बहुत कम बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं एक्चुअली। पता नहीं कहाँ गायब हैं सब। रहा है 1 और ये क्या कह रहा है? 0। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। 72% बच्चे कह रहे हैं बी इज करेक्ट। चलो, काफी सारी बातें तो तुम लोग पकड़ पा रहे हो, मतलब कुछ कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो बातें पकड़ने में थोड़ी सी समस्या, बट डोंट वरी, वो भी हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये, कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। इसमें आपको बताना है द आउटपुट y इज लो। सवाल का ध्यान रखना, सिर्फ नीचे सवाल को मत पढ़ो, पेपर का रेफरेंस भी ले लेना।
लिखते हुए जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो टॉप में ये जैम का रेफरेंस भी लेना, उससे तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि रीसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, उससे ये अंदाजा लगता है आपको। आईआईटी जैम 2024 का सवाल है आप ही के पेपर का, आउटपुट y इज लो व्हेन, ये बताना है y की वैल्यू 0 कब आएगी। ये केसेस दे रखे, A1 है, B0 है, A0 है, B1 है, तो आपको बताना है किस केस में आउटपुट क्या आएगी, मेरी लो आएगी। पोल दे रही हूं, वैसे तो आसान सवाल है, चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल के भी चेक जाए तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के चेक कर लो, और अगर वैसे अंदाजा लगा पाओ तो अंदाजा लगा लो, है ना। इट्स कि आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं। बताइए भाई क्या आंसर निकला। क्या आंसर निकला? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन है भाई। बताइए, चलो मल्टीपल चॉइस है भी तब तुम एक ऑप्शन पिक कर लो, बाकी को छोड़ दो फिलहाल के लिए। देखो y की वैल्यू 0, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है, एंड गेट है ना। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका बता रही हूं, यह है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट की आउटपुट कब 0 आती है, कब 0 आती है एक्सनोर गेट, मैम कंपैरेटर होता है एक्सनोर गेट। 2 इनपुट की बात करें तो, अब 2 इनपुट की बात करें तो कंपैरेटर है, दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट हाई होगी, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे। अब इसके अंदर जा कौन कौन रहा है मैम, ए जा रहा है, और कौन जा रहा है, ए रहा है 1, और ये क्या कह रहा है 0, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। 72% बच्चे कह रहे हैं बी इज करेक्ट। चलो, काफी सारी बातें तो तुम लोग पकड़ पा रहे हो, मतलब कुछ कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है, वो बातें पकड़ने में थोड़ी सी समस्या, बट डोंट वरी, वो भी हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये, कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, इसमें आपको बताना है द आउटपुट y इज लो। सवाल का ध्यान रखना, सिर्फ नीचे सवाल को मत पढ़ो, पेपर का रेफरेंस भी ले लेना। लिखते हुए जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो टॉप में ये जैम का रेफरेंस भी लेना, उससे तुम्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि रीसेंट ईयर्स में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना, उससे ये अंदाजा लगता है आपको। आईआईटी जैम 2024 का सवाल है आप ही के पेपर का, आउटपुट y इज लो व्हेन, ये बताना है y की वैल्यू 0 कब आएगी। ये केसेस दे रखे, A1 है, B0 है, A0 है, B1 है, तो आपको बताना है किस केस में आउटपुट क्या आएगी, मेरी लो आएगी।
पोल दे रही हूं। वैसे तो आसान सा वाला है, चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते हो, जब कुछ नहीं समझ आए तो डायरेक्ट वैल्यू डाल के चेक कर लो, और अगर वैसे अंदाजा लगा पाओ तो वैसे अंदाजा लगा लो, है ना। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से ऑपरेट करते हैं। बताइए भाई क्या आंसर निकला। क्या आंसर निकला? मल्टीपल चॉइस? नहीं, मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक ही ऑप्शन है भाई। बताइए। चलो मल्टीपल चॉइस है भी तब तुम एक ऑप्शन पिक कर लो, बाकी को छोड़ दो फिलहाल के लिए। देखो y की वैल्यू 0, पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या है? एंड गेट है ना। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका बता रही हूं, यह है एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट की आउटपुट कब जीरो आती है? कब जीरो आती है एक्सनोर गेट? मैम कंपैरेटर होता है एक्सनोर गेट, टू इनपुट की बात करें तो। अब टू इनपुट की बात करें तो कंपैरेटर है, दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट हाई होगी, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी, दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे। अब इसके अंदर जा कौन कौन रहा है मैम? ए जा रहा है, और कौन जा रहा है? ए डॉट बी जा रहा है, यही दोनों तो जा रहे हैं। इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए तभी ये लो आएगी, वरना तो ये हाई रहेगी। अब मैम टेबल की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मुझे बी को भूल जाओ, अब तुम बी को भूल जाओ, तुम्हें फोकस किसको करना है? सिर्फ दो चीजों को फोकस करना है, इसको और इसको। अब तुम्हें बस ये देखना है कि इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट किस केस में आ रही हैं। देखो यहां पर तो सेम है, पहला केस सेम, दूसरा केस सेम, तीसरा केस सेम। सिर्फ ये एक केस है, सिर्फ ये एक केस है जिसमें आपकी वैल्यू डिफरेंट है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो डिफरेंट आई है, तभी तो डिफरेंट आई है। डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उसके हिसाब से पीछे जाओ और कंपेयर करो किस सिनेरियो में किस वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो डिफरेंट होने के लिए ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी। ये वाला सिनेरियो तब समझ में आता है जब हम थोड़े से क्वेश्चन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है, दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? मैम इसकी सिंपल आउटपुट निकाल लो। देखो कैसे निकालोगे आउटपुट। और बी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
00011011। निकालना क्या है, a बार प्लस b, 1 1 0 और ये क्या है 1 अगेन। तो एक ही केस ऐसा बचा जिस केस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और वो केस क्या है जिसमें a 1 है और b 0 है। a 1 है, b 0 है। आज डीपीपी मिलेगी क्या? यस, मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए। डीपीपी किस में आती है? जैसे आप लेक्चर खोलते हैं ना, उसमें आपके नोट्स के साथ में ही स्टेप आता है। ठीक है, ठीक है। क्या बात क्लियर है भाई? हाँ ना का जवाब दो। आज पता है मैं काफी बार पूछ चुकी, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हो आज। कल सुबह हम 8 बजे क्लास ले रहे होंगे, तो मेक श्योर सुबह जल्दी उठे और क्लास अटेंड करें। ठीक है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने खोला ऑल क्लासेस के सेक्शन में जाते हो, ऑल क्लासेस के सेक्शन में लेक्चर रहता है, नोट्स रहता है, डीपीपीज रहती है, वहीं पर आता है ना, तो डीपीपी खोल सकते हो वहां पर आप। लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, दिस इज फ्रॉम 25, दिख भी रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, जैम 2025 का सवाल है। ये सवाल और करेंगे, इन द लॉजिक सर्किट शोन बिलो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग और बी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 0 0 0 1 1 0 1 1। निकालना क्या है, a बार प्लस b, 1 1 0 और ये क्या है 1 अगेन। तो एक ही केस ऐसा बचा जिस केस में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और वो केस क्या है जिसमें a 1 है और b 0 है। a 1 है, b 0 है। आज डीपीपी मिलेगी क्या? यस, मिलनी चाहिए भाई, मिलनी चाहिए। डीपीपी किस में आती है? जैसे आप लेक्चर खोलते हैं ना, उसमें आपके नोट्स के साथ में ही स्टेप आता है। ठीक है, क्या बात क्लियर है भाई? हाँ ना का जवाब दो। आज पता है मैं काफी बार पूछ चुकी, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ सो रहे हो आज। कल सुबह हम 8 बजे क्लास ले रहे होंगे, तो मेक श्योर सुबह जल्दी उठे और क्लास अटेंड करें। ठीक है, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने खोला ऑल क्लासेस के सेक्शन में जाते हो, ऑल क्लासेस के सेक्शन में लेक्चर रहता है, नोट्स रहता है, डीपीपीज रहती है, वहीं पर आता है ना, तो डीपीपी खोल सकते हो वहां पर आप।
लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, दिस इज फ्रॉम आईआईटी जैम 2025, दिख भी रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, जैम 2025 का सवाल है। ये सवाल और करेंगे, इन द लॉजिक सर्किट शोन बिलो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इनपुट P एंड Q द आउटपुट Y विल बी 0। सीधा सीधा आसान तरीका तो ये होता है कि भाई डाल के देख लो। देखो सिमिलर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप सोचो ये सवाल एक जैसे से ही सवाल है, बस सर्किट में थोड़ा बहुत फर्क है। तो आजकल जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसमें ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि इनपुट लो किस केस में होगी, आउटपुट लो किस केस में होगी, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो करिए इस वाले सवाल को और करिए, मुझे आंसर पता नहीं है, सॉल्व करके पता चलेगा कि क्या आंसर निकल कर आएगा, बट फिलहाल y की वैल्यू 0 बतानी है। फॉर योर रेफरेंस ये सभी नैंड गेट्स हैं। पहला नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट, सभी नैंड गेट है। ए शायद का तो पता नहीं भाई। चलो सेम तरह का लॉजिक लगा के देखते हैं, जैसे मैंने कहा था एक्स नोर गेट है, डिफरेंट इनपुट्स होनी चाहिए, उसी तरह का लॉजिक लगाकर देखते हैं यहाँ पर भी क्या सेम लॉजिक काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसी हिसाब से सोचने की कोशिश करते हैं। देखो इस केस में आपके पास ये क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट की आउटपुट 0 कब होती है? तुम्हें अगर याद हो नैंड गेट का लॉजिक कहता है कि कोई भी एक इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट कैसी होगी, हाई होगी। तो इकलौता केस बचता है 1 1 का जिसमें आपकी आउटपुट कैसी आती है, 0 आती है ना। यानी कि इसकी दोनों इनपुट 1 रही होंगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1, इसका मतलब Q1, Q की वैल्यू तो तुम्हें पता चल गई। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। जिन्होंने ए शायद कहा है उनका तो सही नहीं है, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब ये 1 कब आएगी, ये 1 कब आएगी? तुम्हें ये भी पता चल गया है कि एक इनपुट तो 1 है ही, दूसरे इनपुट को 0 होना पड़ेगा तभी आउटपुट 1 आएगी। हाँ मैम ये बात भी सही है। अब ये 0 कब आएगी? देखो ये 0 कब आएगी, जब दोनों 1 होंगी। तो P भी 1 होना चाहिए, Q भी 1 होना चाहिए, सवाल तो ये कह रहा है। इसका मतलब P भी 1, Q भी 1, करेक्ट ऑप्शन है डी। अब मैं तुम्हें फिर से डिटेल में समझाती हूं। लास्ट वाला नैंड गेट देखो, ये कहते हैं y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तुम्हें नैंड गेट की ट्रुथ टेबल समझाती हूं। ए बी, ए डॉट बी का बार, ठीक है। एंड गेट देखो सभी केसेस में 0 होता है, सिर्फ एक केस में 1 होता है, और उसका बार करेंगे 1 1 1 0। 0 किस केस में? इकलौता केस है जब दोनों इनपुट 1 हो। इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। ये सब में कॉमन है, Q है, तो Q की वैल्यू तो 1 रहेगी। इसके आगे एक और नैंड गेट है जिसकी आउटपुट यहां पर है, और उसके अंदर एक नैंड गेट से जा रही है फर्दर, और दूसरी है Q। ये तो 1 पता चली गई तुम्हें। इसकी आउटपुट 1 चाहिए, इसकी आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 करने के लिए कोई एक इनपुट का 0 होना बहुत जरूरी है। देखो 0 0 0, ये वाली फिक्स हो गई है, तो ये वाली क्या आ गई, 0। अब यहां पर एक और नैंड गेट लगा, उसके अंदर ये Q तो गया ही गया और साथ ही साथ P गया।
इसकी आउटपुट कैसे आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 0 आने का मतलब क्या है, दोनों 1 होनी चाहिए तभी 0 आएंगी, यानी कि पी भी 1 होना चाहिए और क्यू भी कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, P1 एंड Q1, P1 एंड Q1। क्या बात क्लियर है? अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो ये लो, इसके अंदर कौन कौन गया, पहली इनपुट ये है, दूसरी इनपुट ये है, सॉल्व करो। ये तो गायब हो गई पूरे का बार, यही गया है, यस मैम यही गया है। चलिए इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा P प्लस क्यू बार। अब अगला नैंड गेट है जिसके अंदर एक इनपुट तो Q है ही जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, और एक इनपुट है P प्लस क्यू बार। इसकी आउटपुट क्या होगी, पहली इनपुट, दूसरी इनपुट और पूरे का बार, पी क्यू प्लस क्यू बार क्यू और पूरे का बार, यानी कि पी क्यू का बार, यानी कि पी बार प्लस क्यू बार। क्या है ये, और गेट है, और गेट है ना, और गेट है। क्या है ये, और गेट है। इसकी वैल्यू तुम्हें क्या चाहिए मैम, हमें लो चाहिए, लो चाहिए ना, लो चाहिए। तो देखो P P बार, Q Q बार, P बार प्लस Q बार। P और Q के कॉम्बिनेशन लिख रही हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे सॉल्व कर लो। अब इन दोनों का सम करना है, इसका और इसका सम करोगे, 1 प्लस 1 1 रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 0 प्लस 1 1 रहेगा, 0 प्लस 0 0 रहेगा। एक ही केस ऐसा है जिसमें आउटपुट कैसी आएगी, 0 आएगी निकल के, और उस केस के अंदर आप नोटिस करो P भी 1 है, Q भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तभी आपकी आउटपुट कैसी है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करो आपका आंसर सेम निकल के आएगा, डी। क्या बात क्लियर है भाई? ठीक है, कैसे भी सॉल्व करो, जैसे तुम लोगों को समझ आ जाए वैसे सॉल्व कर लो, एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लो, ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लो, जिससे मन करे उससे सॉल्व कर लो। एक सवाल मैंने छोड़ा है इस स्लाइड में, वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, है ना, वो मैंने होमवर्क के लिए ड्रॉप किया है आपके, ये वाला सवाल होमवर्क में ट्राई करेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। एक और सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है, इसको भी आप होमवर्क में करके आएंगे, ये बहुत आसान है। कल की क्लास में हम जेस्ट के टिफिर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए, अगर नहीं होते हैं तो मुझे कल की क्लास में बताएंगे। इस पे बेस्ड सारे ही आपके पेपर के जितने भी PYQ है सारे ही मैंने सॉल्व करवाए हैं, सारे सॉल्व किए हैं हम लोगों ने, है ना। पोल पोल चल ही रहा है क्या अभी? अब ये भी नहीं पता मुझे कौन से क्वेश्चन का चल रहा था, शायद 2024 वाले का है, 25 वाले का है, पता नहीं। ये पोल किसका है भाई, 2024 वाले का है या 25 वाले का है? आई गेस 24 वाले का है।
हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोग के कुछ क्रिएट किया जाए, कल की को कुछ अच्छा दिया जाए एंड कुछ अच्छा प्रोड्यूस, है ना। आप सभी लोग फील्ड किसी भी में जाएंगे, इनोवेट करेंगे, कंट्री को कुछ देंगे, टूट और वट एवर यू वो, लाइक कुछ भी इनोवेटिव करेंगे और प्राउड फील करेंगे, है ना। इट्स जस्ट दैट फीलिंग। क्या हाल है भाई सभी के? वेरी वेरी गुड। या तो सच में गुड मॉर्निंग में पता है काफी लोग तो उठे ही 8 बजे होंगे, उन्होंने अरे मैडम की क्लास 8 बजे लग गई है भाई, उठ जाओ जल्दी से, है ना। काफी सारे अलार्म ही 8 बजे का लगा। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। बता दो भाई, बताना तो ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई ठीक से दे रही हूँ, सब ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग जी। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? यस। अच्छा, स्टार्ट द क्लास। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज बोली थी, लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे हमें कि ये दोनों IIT एग्जाम 2022 का था और एक जेस्ट क्वेश्चन था। तो दोनों क्वेश्चंस में से कौन सा हुआ, दोनों हुए या दोनों हो गए, कैसे उसका डिपेंडिंग ऑन दैट शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास में। भी नहीं मिला कल की क्लास का, मिलना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट मी डीपीपी कल था, डीपीपी ऐसा नहीं है, कल तो थी डीपीपी, कल डीपीपी थी की, है ना। मुझे तो नजर आ रही है, आपको क्यों नजर नहीं आ रही है, पर कल डीपीपी। बताइए क्लास के दोनों क्वेश्चन हुए से नहीं हुए, कौन सा नहीं हुआ, या ट्राई ही नहीं किए। दैट कुड आल्सो बी ए सिनेरियो कि जहां ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्राई नहीं किए हुए कि नहीं हुए हैं, तो ये भी हो सकता है। बी ऑनेस्ट टू मी टू योरसेल्फ, मतलब मुझसे तो नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, बट अपने आप से जरूर होगा। तभी मैम वाला क्वेश्चन बता दीजिए, अभी करते हैं डिस्कस। वो एक्सपेक्टेशन है मेरी कि वो सवाल आप लोगों से, तो उस सवाल में नहीं, बट लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिखी है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस सवाल में थोड़ी परेशानी हुई हो समझने में। सवाल शुरू आज की में एज द जस्ट